साल 1608 तारीख का एक अहम तरीन साल था, क्योंकि इसी साल एक जर्मन साइंसदान हैंस लेपर्शियर ने दूरबीन ईजाद की। शुरू में तो दूरबीन सिर्फ तफरीह के लिए इस्तेमाल की जाने लगी, लेकिन फिर यह समुद्री लुटेरों के हाथ लग गई, जिससे वो दूर से आने वाले बहरी जहाज देखते थे। गैलीलियो वो पहला साइंसदान था जिसने इस दूरबीन को आसमान की तरफ उठा दिया, जिसकी वजह से उसने आसमान पर ऐसे नज़ारे देखे जो इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉमी के सुनहरी दौर का आगाज़ हुआ। इस दौर में कैथोलिक चर्च के मुताबिक ज़मीन पूरे यूनिवर्स का मरकज़ था, लेकिन गैलीलियो ने इस नज़रिए को गलत साबित कर दिया। इस वजह से इसको कैद कर लिया गया और उसकी इसी हालत में मौत हो गई। मगर एस्ट्रोनॉमी के दौर की अभी तो ये शुरुआत थी, क्योंकि इसके 400 साल के बाद वो वक्त आया जब हबल टेलीस्कोप को इस मकसद के लिए खला में भेजा गया। अब तक जितनी भी खला की तस्वीरें हम देखते हैं वो सब इसी टेलीस्कोप की वजह से हैं, लेकिन इस टेलीस्कोप को काम करते हुए 30 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और कुछ सालों बाद ये अपने ज़िंदगी के आखिरी अयाम में होगी। इसी मकसद के लिए साइंसदानों को एक ऐसी जदीद टेलीस्कोप की ज़रूरत थी जो कि हबल टेलीस्कोप से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे और कायनात की बेहतर तस्वीरें दिखाए। इसीलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप का इजाद किया गया। जेम्स वेब टेलीस्कोप तारीख की सबसे जदीद और महंगी टेलीस्कोप इसीलिए है कि ये ज़मीन और इस कायनात के माजी तक को दिखा सकती है। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इस हैरत अंगेज टेलीस्कोप के बारे में बताने जा रहे हैं। रोशनी जो कि 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है, उसको कमरे में पड़ी मोमबत्ती से हमारी आंखों तक पहुंचने में ज़रा वक्त नहीं लगता। लेकिन अगर यही रोशनी हमारी लामहदूद कायनात में हो तो उसे भी सफ़र करने में वक्त लग सकता है। जैसे कि हम अपने बचपन में पढ़ते थे कि सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट लगते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप तारा देख रहे हैं, ये दरअसल एक प्लैनेट सैटर्न है जो कि हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। ज़मीन से इस सियारे तक का फासला तकरीबन 160 करोड़ किलोमीटर है, जबकि सैटर्न से ज़मीन तक रोशनी को पहुंचने में तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। यानी अगर सैटर्न अपनी जगह से गायब हो जाए तो हमें इसकी गैर मौजूदगी का इल्म 1.5 घंटे के बाद होगा। ऐसे ही ज़मीन की रोशनी भी सैटर्न तक 1.5 घंटे में पहुंचती है। यानी अगर हम सैटर्न पर खड़े होकर ज़मीन को देखें तो हम ज़मीन की उस रोशनी को देखेंगे जो कि 1.5 घंटे पहले की होगी। तो ये कहना ठीक होगा कि हम ज़मीन के पास्ट को देख सकते हैं। इसीलिए स्पेस के लामहदूद फासलों को नापने के लिए माहिर फल्कियात लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। अगर रोशनी 1 साल तक सफ़र करती रहे तो ये जितना फासला तय करेगी वो 1 लाइट ईयर होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सैटर्न से अर्थ तक लाइट 1.5 लाइट और में पहुंचती है। कायनात में मौजूद करोड़ों सितारे हमसे इतनी ज़्यादा दूर हैं कि इनकी मध्यम रोशनी को हम देख नहीं पाते। इसीलिए हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं जो कि तारों की मध्यम रोशनी को एक फोकल पॉइंट पर प्रोजेक्ट करती है। आपको बताते चलें कि हबल टेलीस्कोप पर 2.4 मीटर बड़ा, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप पर 4.5 मीटर बड़ा शीशा लगा हुआ है। इस वजह से जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज़्यादा रोशनी इकट्ठी कर सकती है। इंजीनियर्स का कहना है कि अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप को चांद पर रखा जाए तो ज़मीन पर छोटी मोमबत्ती को भी आसानी से देखा जा सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड रोशनी को कैप्चर कर सकता है, जो कि ना तो हबल देख सकता था और ना ही इंसानी आँख। इंफ्रारेड लाइट खला में मौजूद धूल और गर्दो गुबार से मुंतशिर नहीं होती, यानी कि ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर गैलेक्सीज जिनकी अपनी रोशनी ज़मीन तक गर्दो गुबार की वजह से पहुंच नहीं पाती, जेम्स वेब टेलीस्कोप इसको भी देख सकती है। चूँकि जेम्स वेब टेलीस्कोप को इंफ्रारेड रेस कैप्चर करनी है, इसीलिए इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। इस मकसद के लिए इसका मुंह हमेशा सूरज की मुखालिफ सिमत में होगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप को ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट L2 पर पहुंचा दिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो
جیمز ویب ٹیلیسکوپ 25 جنوری 2022 کو اپنے مقررہ مقام پر پہنچ کر اپنا کام شروع کر دے گی۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کون کون سی نئی دریافتیں دیکھنے کو ملیں گی۔